अगर आप सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का विवाद सिर्फ पानी का विवाद है, तो शायद आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे, क्योंकि कई बार जंग बंदूक और मिसाइल से पहले दिमाग और नैरेटिव से लड़ी जाती है। पहले दुनिया के सामने कहानी गढ़ी जाती है, फिर ये तय किया जाता है कि कौन पीड़ित है और कौन दोषी। इस समय पाकिस्तान ठीक यही करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुलेआम कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी खतरे में पड़ी तो भारत के खिलाफ जंग भी एक विकल्प हो सकती है। सवाल है कि आखिर अचानक पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या भारत ने सचमुच पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, या फिर पाकिस्तान अपनी घरेलू नाकामियों से ध्यान हटाने और दुनिया की सहानुभूति पाने के लिए नया नैरेटिव तैयार कर रहा है? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। इस कहानी की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। भारत ने सिंधु जल संधि को प्रभावी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया और साफ संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये कहना शुरू कर दिया कि भारत ने उसका पानी रोक दिया है और इसी वजह से देश में जल संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर वहां के नेता तक यही दावा करने लगे कि सिंध और बलूचिस्तान में नहरें सूख रही हैं, खेतें बर्बाद हो रही है और लाखों लोग संकट में हैं। यही नैरेटिव धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक भी पहुंचा, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या भारत वास्तव में सिंधु नदी का पानी रोक सकता है? जवाब है नहीं। फिलहाल भारत के पास इतनी स्टोरेज क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सिंधु और उसकी प्रमुख नदियों का पानी पूरी तरह रोक सके। नदी का प्राकृतिक प्रवाह आज भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि भारत ने संधि के तहत मिलने वाली कई प्रशासनिक और तकनीकी सुविधाओं जैसे जल प्रवाह की नियमित जानकारी, परियोजनाओं पर समन्वय और कुछ प्रतीकात्मक सहयोग को सीमित कर दिया है। यानी पानी पूरी तरह नहीं रुका, लेकिन उसका प्रबंधन अब भारत अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कर रहा है। फिर सवाल उठता है कि अगर भारत ने पानी नहीं रोका तो पाकिस्तान में जल संकट की चर्चा क्यों हो रही है? इसका जवाब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि मौसम और पाकिस्तान की अपनी व्यवस्थाओं में भी छिपा है। पिछले कुछ समय से दक्षिण एशिया में मौसम के पैटर्न बदले हैं। कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर बदला है और ग्लेशियर से आने वाले पानी की मात्रा भी प्रभावित हुई है। इसका असर भारत और पाकिस्तान दोनों पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान लंबे समय से जल प्रबंधन की समस्याओं, पुरानी नहर व्यवस्था, पानी की बर्बादी और बढ़ती आबादी जैसी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। लेकिन इन मुद्दों पर सुधार करने के बजाय वहां की सरकार और सेना के लिए सबसे आसान रास्ता है कि सारी जिम्मेदारी भारत पर डाल दी जाए। इससे एक तरफ घरेलू जनता का गुस्सा दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता है और दूसरी तरफ दुनिया के सामने ये संदेश दिया जा सकता है कि पाकिस्तान एक पीड़ित देश है जिसका पानी छीना जा रहा है। यही कारण है कि पानी के मुद्दे को सिर्फ पर्यावरण या कृषि नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व के संकट के रूप में पेश किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे नैरेटिव से फायदा किसे है? जवाब है पाकिस्तान की सत्ता और सेना को। आज पाकिस्तान आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज, आतंकवादी हमलों, बलूचिस्तान में हिंसा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में असंतोष जैसी कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में अगर जनता का ध्यान इन समस्याओं से हटाकर भारत ने हमारा पानी रोक दिया जैसे भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित किया जाए, तो सरकार और सेना दोनों को राजनीतिक राहत मिल सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया आतंकवाद की चर्चा छोड़कर पानी के मुद्दे पर बात करे। अगर ये धारणा बनती है कि भारत की वजह से पाकिस्तान जल संकट झेल रहा है, तो भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि भारत के सामने फिलहाल सैन्य चुनौती से ज्यादा बड़ी चुनौती यही नैरेटिव वॉर है। इसलिए भारत को सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि कूटनीति और सूचना के मोर्चे पर भी उतनी ही मजबूती से अपनी बात दुनिया के सामने रखनी होगी, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं है, दुनिया की राय जीतना भी उतना ही जरूरी है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक है।